कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस की थी कुछ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1.1 स्टार्ट मतलब एक्सरसाइज के स्टार्ट में या क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है क्लियर प्रॉपर्टी। हम पहले क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या होती है ये, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास ए और बी यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और वो बिलोंग कर रही हैं आर को। आर है रियल नंबर। रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर हमारे पास वो हमारे पास नंबर होते हैं जिनका रिलेशन नेचुरल से, होल नंबर से, इवन और ऑड नंबर से होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले भी पता है। और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में मतलब राइट किए जा सकते हैं उनको भी रैशनल नंबर कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो अब क्लियर प्रॉपर्टी जो होती है वो इस दो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो हम पहले दोनों क्लियर प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होगी कि फॉर ऑल, ये वाला जो साइन है ना इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, इसको कहते हैं बिलोंग टू रियल नंबर्स ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब ये क्या है? ए बी मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर ये बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर को, रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, अगर इन्हीं जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इन्हीं को हम प्लस करें और हमारे पास वो प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो भी आर में बिलोंग कर जाए। और अब क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी फॉर ऑल है ए बी, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर्स को तो ए मल्टीप्लाई बी, ये जो डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बी, ये भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर्स को। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो सेट है वो सिर्फ ज़ीरो का है, यानी कि उन्होंने हमें ज़ीरो तक बाउंड कर दिया। हमने इसी का जो है इसी को क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के तहत सॉल्व करना है और इसी को क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। तो आप लिखने का मेथड देख रहे हैं, आपने इसी तरह लिखना है, सोल्यूशन भी लिखना है। फिर हम पहले एडिशन टेबल बनाएंगे। ज़ीरो है तो ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ही ऐड करेंगे। ये वो ज़ीरो जो हमें सेट में दिया गया है और ये जिसको हम ऐड करेंगे। ज़ीरो प्लस ज़ीरो आपको पता है क्या होता है? ज़ीरो। अब ये जो ज़ीरो आंसर आ रहा है क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? मतलब जो हमें सेट में हमें दी हुई है एक वैल्यू, क्या वही वैल्यू आ रही है? अगर वही वैल्यू हमारे पास आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू सेट ऑफ ज़ीरो। तो हम कह देंगे कि सेट ज़ीरो हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर आगे इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव टेबल है वो हम राइट करेंगे, इस तरह बनाएंगे। अब ज़ीरो है, ज़ीरो को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो मीन्स के जो ज़ीरो आंसर आ रहा है हमारे पास, क्या ये भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है जो सेट हमें दिया हुआ है? हाँ जी है। तो इसको भी हम कह देंगे, यूँ कंडीशन बना देंगे कि ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू सेट ऑफ ज़ीरो, मतलब इसके बिलोंग कर रहा है ये। तो हम ये इसका भी कह देंगे कि हैज़ सेट ऑफ ज़ीरो हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो यही 1 का 2 पार्ट है, मतलब सेट के अंदर 1 वैल्यू दी हुई है और वो 1 है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है सेम इसी तरह। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि 3 पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी और 4 वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ये सेट है हमारे पास ज़ीरो और -1 का, इसमें भी हम पहले एडिशन टेबल बनाएंगे। तो प्लस और 0 1 हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, प्लस लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 0 और -1 है तो हम यहाँ पे भी ले लेंगे 0 और -1। 0 को 0 में ऐड करें 0 आता है, तो हम पहले इसकी कंडीशन जो है वो राइट कर देते हैं कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये बिलोंग कर रहा है ना 0 और -1 में, यानी कि जो
हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं सेट की, उसके अंदर ज़ीरो है। तो फिर अब हमने ज़ीरो को करना है -1 के साथ। ज़ीरो प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -1। अब हम इसकी कंडीशन लिखते हैं कि ज़ीरो प्लस इंटू -1 ये भी बिलोंग कर रहा है ज़ीरो और -1 को कर रहा है ना बिलोंग। फिर अब हम तीसरी ये -1 को ज़ीरो में जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1। इसका भी हम लोग राइट कर लेंगे कि -1 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू -1 बिलोंग कर रहा है ज़ीरो और -1 को, क्योंकि ये -1 एक इस सेट में है तो ये बिलोंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट है -1 प्लस माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब ये जो माइनस का 2 आ गया, देखिए -2 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट को, तो हम अब क्या राइट करेंगे कि ये जो है 0 एंड -1 हैज़ नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि पहले तीन तो बिलोंग कर रहे हैं ना, अगर एक लास्ट ही नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है। जब कोई एक भी हमारे पास जो है बिलोंग नहीं करेगा एक्चुअल वैल्यूज़ को, तो हम उसे कह देंगे कि हैज़ नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने इसी को एडिशन टेबल तो कर लिया, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव टेबल। मल्टीप्लिकेटिव टेबल में हम यूँ इस तरह साथ लिख लेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो इसकी कंडीशन हम लिख लेंगे ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बिलोंग कर रहा है ज़ीरो और -1 को। फिर ज़ीरो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने कंडीशन हमने फिर राइट करनी है कि ज़ीरो मल्टीप्लाई -1 ज़ीरो, ये बिलोंग कर रहा है ज़ीरो और -1 को। फिर -1 को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आंसर आ जाता है ज़ीरो। तो हम ये भी कर रहे हैं कि -1 मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बिलोंग कर रहा है ये ज़ीरो और -1 को। फिर जो लास्ट है -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1, तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ जाएगा तो हमें पता है हम जो हमारे सेट के अंदर एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो तो ज़ीरो और -1 है, तो हम कह देंगे कि -1 मल्टीप्लाई -1 इज़ इक्वल टू 1 डजंट बिलोंग टू ज़ीरो और -1। तो फिर हम इसका लिख देंगे कि ज़ीरो एंड -1 हैज़ नो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि सेम वही बात, अगर कोई एक भी हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है एक्चुअल वैल्यूज़ को, तो ये क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपका जो असाइनमेंट है आपकी, तो यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट और 4 पार्ट आपने करना है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।